दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद से अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या केजरीवाल की तरह ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। दरअसल हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहा है। अब इस मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। यानी अब 17 मई को ही तय होगा कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को भी नोटिस जारी किया है और 17 मई को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हेमंत सोरेन की तरफ से दलील पेश करते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे और हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या उस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है। इस पर वकील सिब्बल ने कहा कि कभी नहीं रहा। सिब्बल ने कहा कि कोई मटेरियल नहीं है। इस दौरान जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से सवाल किया कि क्या जमीन उनके पोजीशन में रही है। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि जमीन सोरेन के पोजीशन में कभी नहीं रही। इस जमीन से सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई चल रही है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि रांची के बड़गाई अंचल में 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ईडी ने मामले में 30 मार्च को अदालत में हेमंत सोरेन के अलावा जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कश्यप के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की है। इसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से जमीन हासिल की, बल्कि जांच शुरू होने पर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। ऐसे में मौजूदा सीएम को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर आरोपों को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मई रखी है।